हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कहानी के कुछ प्रश्नों को जानेंगे। नंबर 1, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही ऑप्शन है बी मुंशी प्रेमचंद। अगला नंबर 2, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए मोहन, बी गफूर, सी हामिद, डी श्याम। इसका सही ऑप्शन है सी हामिद। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद। अगला नंबर 3, कफन कहानी किसने लिखी है? ए यशपाल, बी मुंशी प्रेमचंद, सी भीम सहनी, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही ऑप्शन है बी मुंशी प्रेमचंद। अगला नंबर 4, दो बैलों की कथा में बैलों के नाम क्या हैं? ए हीरा और मोती, बी राम और श्याम, सी गोपाल और मोहन। इसका सही ऑप्शन डी शेर और बाघ। इसका सही ऑप्शन है ए हीरा और मोती। अगला नंबर 5, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी निराला। इसका सही ऑप्शन है बी मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला नंबर 6, पूस की रात कहानी का नायक कौन है? ए घीसू, बी माधव, सी हल्कू, डी होरी। इसका सही ऑप्शन है सी हल्कू। पूस की रात कहानी का नायक है हल्कू। अगला नंबर 7, नमक का दरोगा कहानी में दरोगा का नाम क्या है? ए रामनाथ, बी बंशीधर, सी गोपाल, डी हरिशंकर। इसका सही ऑप्शन है बी बंशीधर। अगला नंबर 8, ठाकुर का कुआं कहानी किस विषय पर आधारित है? ए प्रेमचंद, बी देशभक्ति, सी छुआछूत, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन है सी छुआछूत। अगला नंबर 9, रागात्री कहानी के लेखक हैं? ए यशपाल, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रेणु, डी नागार्जुन। इसका सही ऑप्शन है बी मुंशी प्रेमचंद। अगला नंबर 10, ईदगाह में हामिद मेले से क्या खरीदता है? ए खिलौना, बी मिठाई, सी चिमटा, डी कपड़े। इसका सही ऑप्शन है सी चिमटा। ईदगाह में हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। अगला नंबर 11, कफन कहानी के पात्र कौन हैं? ए होरी धनिया, बी घीसू माधव, सी सीताराम, डी हीरा मोती। इसका सही ऑप्शन है बी घीसू माधव। कफन कहानी के पात्र घीसू और माधव हैं। अगला नंबर 12, दो बैलों की कथा में बैल किसका खेत जोतते हैं? ए झूरी, बी गंगा, सी मोहन, डी हरिया। इसका सही ऑप्शन है ए झूरी। दो बैलों की कथा में बैलों का खेत जोतते हैं झूरी। अगला नंबर 13, पंच परमेश्वर में जम्मुन का मित्र कौन है? ए अलगू चौधरी, बी हल्कू, सी माधव, डी धीसू। इसका सही ऑप्शन ए अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर में जम्मुन का मित्र है अलगू चौधरी। अगला नंबर 14, ईदगाह में हामिद किसके साथ रहता है? ए माता, बी पिता, सी दादी, सी डी चाचा। इसका सही ऑप्शन है सी दादी। हामिद ईदगाह में हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। अगला नंबर 15, पूस की रात में कुत्ते का नाम क्या है? ए शेरू, बी जबरा, सी मोती, डी कालू। इसका सही ऑप्शन है बी जबरा। पूस की रात में कुत्ते का नाम है जबरा। अगला नंबर 16, कफन में धीसू माधव क्या करते हैं?
ए खेती, बी मजदूरी, सी भीख, डी चोरी। इसका सही ऑप्शन है बी मजदूरी। कफन कहानी में धीसू और माधव मजदूरी करते हैं। अगला नंबर 17, नमक का दरोगा का मुख्य संदेश क्या है? ए प्रेम, बी ईदगाह, बी ईमानदारी, सी युद्ध, डी धन। इसका सही ऑप्शन है बी ईमानदारी। अगला नंबर 18, ठाकुर का कुआं में कंघी किस समस्या से जूझती है? ए गरीबी, बी बीमारी, सी छुआछूत, डी शिक्षा। इसका सही ऑप्शन सी छुआछूत। अगला नंबर 19, पंच परमेश्वर का मुख्य संदेश क्या है? ए दोस्ती, बी न्याय, सी धन, डी प्रेम। इसका सही ऑप्शन है बी न्याय। अगला नंबर 20, ईदगाह कहानी का मुख्य विषय क्या है? ए त्याग और प्रेम, बी युद्ध, सी राजनीति, डी शिक्षा। इसका सही ऑप्शन ए त्याग और प्रेम। अगला नंबर, कफन कहानी किस यथार्थ को दर्शाती है? ए सहकारी जीवन, बी ग्रामीण गरीबी, सी युद्ध, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी ग्रामीण गरीबी। अगला नंबर 22 है, दो बैलों की कथा में बैलों का संबंध कैसा है? ए शत्रु, बी मित्र, सी भाई, डी अजनबी। इसका सही ऑप्शन है बी मित्र। दो बैलों की कथा में बैलों का संबंध मित्र जैसा है। अगला नंबर 23, पूस की रात में हल्कू किससे परेशान है? ए गर्मी, बी सर्दी, सी बारिश, डी हवा। इसका सही ऑप्शन बी सर्दी। पूस की रात में हल्कू सर्दी से परेशान है। अगला नंबर 24, अगला नंबर 24, सदगती कहानी में दुखी का पेशा क्या है? ए किसान, बी चमार, सी व्यापारी, डी सैनिक। इसका सही ऑप्शन है बी चमार। अगला नंबर 25, नमक का दरोगा में भ्रष्ट व्यक्ति कौन है? ए वंशीधर, बी पंडित, सी व्यापारी, डी राजा। इसका सही ऑप्शन है सी व्यापारी। अगला नंबर 26, ईदगाह में मेले का वर्णन किस अवसर पर होता है? ए दीपावली, बी होली, सी ईदगाह, सी ईद, डी दशहरा। इसका सही ऑप्शन ईद। अगला नंबर 27, कफन में स्त्री का नाम क्या है? ए धनिया, बी बुधिया, सी गंगी, डी धुनिया। इसका सही ऑप्शन है बी बुधिया। कफन कहानी में स्त्री का नाम है बुधिया। अगला नंबर 28, पंच परमेश्वर में न्याय करते समय क्या प्रधान होता है? ए मित्रता, बी रिश्ता, सी त्याग और न्याय, डी धन। इसका सही ऑप्शन है सी सत्य और न्याय। अगला नंबर 29, ठाकुर का कुआं कहानी किस युग की है? ए आधुनिक, बी भक्ति, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। इसका सही ऑप्शन ए आधुनिक काल। ठाकुर का कुआं कहानी किस युग की है? आधुनिक काल। अगला नंबर 30, दो बैलों की कथा में संदेश क्या है? ए परिश्रम, बी मित्रता और निष्ठा, सी धन, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी मित्रता और निष्ठा।